हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि चैप्टर का नाम है काउंटिंग फिगर। ठीक है। तो पीछे के दो चैप्टर खत्म हो गए हैं। दोनों चैप्टर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितने भी बुक हैं किसी के पास, सारे बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, काउंटिंग फिगर। पहला क्लास है इसका। ये भी कम से कम 4 से 5 क्लास लग सकता है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। कोई भी जो भी चैप्टर है, कम से कम 5 क्लास तो मान के ही चलिए। कोई छोटा चैप्टर होगा तो हो सकता है 1-2 क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन जितने भी चैप्टर है कम से कम 4 से 5 क्लास लगेगा ही। ठीक है। इतना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है कि बस एक ही क्लास में कोई चैप्टर खत्म हो जाए। तो इतना भी आसान नहीं है, इतना भी कोई टफ भी नहीं है कि नहीं समझ में आए। तो अच्छे से समझ के सारे टॉपिक क्लियर करना है, और सारे जितने भी हर टॉपिक में कितने टाइप्स हैं, सारे टाइप्स को भी देखते हुए चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंटिंग फिगर में सबसे इजी वे जो होता है, हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल से बढ़ते हुए रेक्टेंगल, फिर क्या कहते हैं स्क्वायर, ये सब हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? हम लोग ट्रायंगल से करते हैं कि ट्रायंगल में कैसे कैसे टाइप के फिगर होते हैं, उसमें कैसे काउंट करना है, कैसे नहीं करना है, कुछ ट्रिक्स होते हैं। सारी चीज को हम देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना। तो कोई भी टाइप के जो क्वेश्चन है वो छूटने ना पाए, प्रयास हम यही करेंगे। तो आप लोग आराम से देखते रहिए, नोट्स बनाते जाइए कि कौन से टाइप का कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक ना। तो पहला चीज ये हम ध्यान देना है आपको कि जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम सारे टाइप के बताएंगे। एग्जाम में क्या होता है, उसी टाइप्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि आज जो टाइप्स हैं वो बता देंगे, उसके बाद कल वाले क्लास में वही ट्रायंगल के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके सारे क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके वो क्लियर होगा। ऐसे हम क्या करना है, स्क्वायर का करना है, ऐसे ही रेक्टेंगल करना है। तो इतना हो जाएगा। बाकी और सारे जो सर्किल के होते हैं और सारे जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्यूब का है, क्यूबाइड का है, तो वो कम पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं में पूछा जाता है। ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं भैया। ट्रायंगल में सबसे पहला चीज हमें देखना होता है कि अगर एक ट्रायंगल बना है तो इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है भैया कितने ट्रायंगल है। एक जैसे ही यहां से किसी भी कोने से, किसी भी कॉर्नर से हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है। एक लाइन भी हो सकता है, 2 लाइन भी हो सकता है, 3 लाइन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग सारे चीज को देखते हुए चलेंगे। मान लीजिए हम पहला एक लाइन खींचे। ठीक है, एक लाइन खींचे। एक बड़ा छोटा सा मतलब मत ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कितने ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर कम फिगर है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वही बेसिस पे ज्यादा अगर फिगर रहेगा तो कैसे काउंट करना है। तो हमें क्या करना है, पहले यहां से बेसिक चीज समझना है कैसे निकलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा फिगर में उसी चीज का हम लोग फार्मूले में यूज करते हैं। आपके एग्जाम में वैसा ही फिगर आएगा जिसका कोई फार्मूला होगा या कोई ट्रिक्स होंगे उस चीज को, कि आप अगर पकड़ ले रहे हैं तो तुरंत उसका जवाब दे देंगे। ऐसा कभी नहीं देता है कि आप एक एक करके गिनते रहिएगा, ऐसा कभी नहीं देता एग्जाम में। वो कहीं ना कुछ ट्रिक्स रहते हैं, उन ट्रिक्स को आपको पता होना चाहिए। वही चीज हम आपको बताने वाले हैं कि हर एक फिगर में कौन सा ट्रिक यूज होगा, कैसे यूज करना है, आपको कहाँ लगाना है, वो चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर को उठाएंगे, एक लाइन खींच दी। अब हम पूछने वाले कि इसमें कितना ट्रायंगल होगा। अभी तक तो एक था, अभी कितना हो गया भैया? आप कहेंगे सर 2 भागों में बांट दिया तो 2 ट्रायंगल हो गया। नहीं, एक तो बड़ा वाला, दूसरा एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हो गए? एक ये पहला, दूसरा ये, और तीसरा जो है ये बड़ा वाला हम बीच में लाइन। ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भैया? 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हमें पता चला 3 ट्रायंगल होगा। ठीक। अगर यही लाइन ए ट्रायंगल में 2 बना दे तो इसमें कितने ट्रायंगल? कहेंगे सर तब तो गिनना पड़ेगा पूरा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही काउंट करेंगे। ठीक ना। तो कितना ट्रायंगल होगा वो देखना है आपको। तो ठीक है, हम देखते हैं भैया कितने ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हो गए। चौथा ये बड़ा वाला। ठीक है।
चौथा ये बड़ा वाला, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा ये है, ये वाला पांचवा ये ट्रायंगल, ठीक है। छठवां ट्रायंगल कौन सा है, 6 नंबर ये। तो सबको समझ में आ गया होगा भैया कितने कुल ट्रायंगल है इसमें, 6। अब इसी प्रकार भाई लाइन, 2 लाइन खींचा है, 3 लाइन दे सकते हैं, 4 लाइन, लेकिन हम ऐसे गिनेंगे कितना। तो इन दोनों फिगर को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जितने यहां खाने बनेंगे, मान लीजिए एक लाइन खींचा है, कितने खाने हैं, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ा जाए 1 + 2 = कितना आ जाएगा, 3। यही जो होता है इसमें उतने ही ट्रायंगल आते हैं, ये देखा गया। इसमें देखिए हमने काउंट कितने किए, 6 ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक ना। तो तीनों को जोड़ लेंगे, कितना जाएगा, 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो हमें अलग अलग ट्रायंगल काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे भैया, इसी प्रकार इसी टाइप से हम क्या करेंगे, और बहुत सारे ट्रायंगल ले सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे सर ये तो पता है, क्या बता, भैया जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, उसको तो हम छोड़ नहीं देंगे। तो जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत, ठीक। चलिए देखते हैं भैया, अब क्या करना है, सेम प्रोसेस वहां अपनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 10। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3 6, 6 4 10, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर और देगा भाई, बहुत सारे लाइंस खींचे हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसा चित्र देगा, ऐसा नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा एडिट करके या कुछ भी करके देगा। एडिट करने का मतलब, मान लीजिए एक इधर दिया है, एक ऐसे दे दिया, इधर ऐसे ऐसे दे सकता है, ठीक है। पूछेगा इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, तो आपको दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं भाई, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसका दुगना कर देंगे आंसर, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे कैसे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, कि दोनों के मिलने से भी कोई एक नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, उसको भी मुझे गिनना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, तो ध्यान से बेसिक से देखते रहिए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम पूछेंगे कुल कितने ट्रायंगल हैं, सारे को जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 5। जोड़ लीजिएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही उतने ही ट्रायंगल इसमें होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से, इसी टाइप का थोड़ा सा और अच्छे लेवल का, ठीक है। इसी टाइप में थोड़ा सा और कुछ एग्जामिनर बनाएगा, बिगाड़ेगा। जब कोई चीज सबको पता हो जाती है तो एग्जामिनर उसी चीज को क्या करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, वो नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जब इतना सबको आसान हो गया था ये सॉल्व करना, तब फिर क्या किया एग्जामिनर भैया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, बोला कि अच्छा जब सब लोग सॉल्व ही कर ले रहे हो तो थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। पहले इसको एक छोटा वाला देख लेते हैं, तब ठीक है। इतना तो पता था, एक लाइन हम खींचते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, इसमें हम आपको गिन के बताएंगे और फार्मूले से लगा के बताएंगे, ठीक है। गिनने का मतलब, अगर ये लाइन ना होता, ये लाइन ना होता तो 1 + 2 और एक बड़ा 3, 3 होता। हमने जैसे ही एक लाइन और खींचा,
इस एक लाइन के खींचने पे कितने और त्रिभुज बढ़ गए, वही देखना है। तो एक लाइन खींचने से ये देखिए, एक त्रिभुज ये वाला छोटा वाला इधर, एक त्रिभुज ये दो, और ये ही एक तीन, मतलब तीन और बढ़ गए, कितना हो गया 6। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें क्या करना है, अगर ये त्रिभुज दिया है उसके बीच में एक सिरे से क्या किया, लाइन खींचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आया 3, और जितने लाइन रहेंगे उतनी बार हम जोड़ेंगे, जैसे इसको करेंगे 1 2 और यहाँ भी करेंगे 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 6 ट्रायंगल। इसमें अब क्या करेंगे, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। हमने क्या किया था कि अगर ये लाइन नहीं खींचा था तो हमने क्या था 1 + 2 + 3 + 4 जितना भी था कर लिए थे। अब जितने लाइन खींचेगा उतनी बार हम सबको जोड़ के अलग अलग करेंगे, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसी में और आगे। देखिए एक, दो, तीन, ठीक है, 4, एक, दो, तीन, 4 5 जितना भी हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कैसा भी देखो। इसमें क्या करते हैं, एक, इसमें एक, दो, ये। अब कहेंगे भैया इसमें ट्रायंगल बताइए कितना है, तो वही चीज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा 45। कितने ट्रायंगल हो गए, 45। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं इसमें कुल कितने ट्रायंगल। हाँ यही चीज आप ध्यान रखिएगा। हम जैसा हमेशा बताते रहते हैं, आपको चिल्लाते रहते हैं तो आप लोग नहीं समझेंगे। हमने पीछे 2 चैप्टर खत्म कर दिए थे, अगर जो भाई रिवीजन करता रहेगा तो उसके दिमाग में हर चीज बैठा होगा, जो रिवीजन नहीं करेगा भूल गया होगा। तो भाई दुनिया का कोई भी चीज पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे दोबारा तो भूल जाओगे। या कोई चीज बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हो, 10 मिनट या 10 महीना या 1 साल या 6 महीना, नहीं उसको उठा के देखोगे, नहीं देखोगे तो भूल जाओगे कोई भी चीज हो। तो यहाँ भी अभी तो लग रहा है बहुत आसान है, पढ़ा रहे हैं, अरे सर जी तुरंत लगा लेंगे, तुरंत नहीं लगा पाओगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब इसमें बोल जाएगा अरे सर कैसे बताए थे, जोड़ने के लिए बताए थे, फिर उसके बाद ये कैसे आ गया था, ये कैसे आ गया था, बताए तो थे लेकिन याद नहीं है। तो भैया ये चीज मत करना, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर रिवीजन के साथ पढ़ते रहना भाई, बस ठीक है। नहीं तो सब पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है भाई। दुनिया का कोई भी विद्वान पढ़ा देगा, नहीं समझ में आएगा आपको, या दुनिया का कोई भी विद्वान या बढ़िया से बढ़िया टीचर, बढ़िया से बढ़िया कहीं भी आप कोचिंग लगा लीजिएगा, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जो चीज पढ़ाया जा चुका है उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ये मत समझिएगा कि हमें बहुत पूरे दुनिया का टॉप टीचर मुझे पढ़ाया है तो हम नहीं बोल पाएंगे, भूल जाएंगे भाई। कोई भी हो, टीचर से मतलब ही नहीं होता है। हर टीचर यही चाहता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएंगे और वो तरीका भी बताएंगे कि आपको समझ में आए। लेकिन आप समझने के साथ साथ उस समय तो आपको समझ में आएगा, अच्छा है, सबको अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहता है वो हमेशा माइंड में बैठ जाता है। जो उस चीज को छोड़ दिया तो कुछ नहीं, 1 महीना भी नहीं लगेगा, भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज पढ़ते रहिएगा, रिविजन पीछे से करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये हो जाएगा, देखिए 15 15 15 15, जोड़ लीजिएगा भाई, मत सोचिएगा सर 15 लिखे तो 15 ही होगा क्या। एक और दो कितने, 3 3 3 6 6 4 10 5 15, तो सब में वही चीज है तो 15 15 आएगा। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। कितना त्रिभुज हो जाएगा भैया, 60। कितने ट्रायंगल होंगे, 60।
तो ये वाला त्रिभुज जो है, जो इस टाइप के ट्रायंगल लेंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम फिर क्या हुआ, एग्जामिनर ने देखा कि हमने थोड़ा चेंज किया, इसको भी सब लोग लगा ले जा रहे हैं बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि भाई एग्जामिनर को भी पता है हम क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जो क्वेश्चन बनाते नहीं है, यहाँ सॉल्व करने वाले बैठे हुए हैं ना, ऐसा दिमाग लगा के तो सॉल्व कर देंगे कि बस जो चीज एग्जामिनर सोचा था 1 मिनट में आएगा, तो यहाँ सॉल्वर बैठे हैं ना 10 सेकंड में सॉल्व करके बताएंगे कि अरे ये ट्रिक लगाइए आपका आंसर निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो फिर एग्जामिनर जानते हैं भैया, इन्हीं दोनों में तो कंपटीशन चलता है, एग्जामिनर और टीचर। क्वेश्चन तो बनाओ, कैसा क्वेश्चन बनाओगे, हम उसका जवाब देंगे, और आसान से आसान जवाब। ऐसा क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर वो अपने तरीके से कराएगा, हम ऐसा हो ही नहीं देंगे कि इतना आसानी से लग जाएगा, और टीचर यहाँ मानने वाला है कि हम होने नहीं देंगे कि इतना आसान से ये नहीं आएगा। आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो हर टीचर भैया लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं कि स्टूडेंट कितना आसानी तरीके से इसको लगा ले जाए। ऐसा ट्रिक्स बना देंगे, ऐसा फार्मूला बना देंगे भैया, रखिए मान आंसर लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा अगले लेवल में चलते हैं, ठीक है। अगले लेवल की बात किया जाए तो यहाँ भी वही चीज है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। चलिए मत इधर, ठीक, ये हो जाएगा। इसमें इधर देते हैं, इधर इधर, ठीक। इसमें कहेगा ट्रायंगल बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें, फिर वही चीज प्रोसेस, एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो सारा है नीचे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये काउंट हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2, ये भी हो गया, यहाँ लिखेंगे 1 2, ये देखिए कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10, कितने टोटल हो जाएंगे भैया 16, प्लस प्लस, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अभी तक क्या करता था, पूरा का पूरा लाइन हम काट देते थे, उसमें ट्रायंगल है, तो फार्मूला वही लगाना है, तरीका वही लगाना है, तो क्या इसमें दिमाग लगाना भैया। हम कह रहे हैं कि जैसे इतना आप भूल जाइए, इतना भूल जाइए, 1 2 करते थे, 1 2 करते थे, तो हमने क्या किया, 1 2 कर लिया, 3 हो गया। यहाँ पे 3 4 क्यों किया, क्योंकि 1 2 से आ रहा है, तो 3 4 कर लिए, ठीक है। इसको फिर ढकेंगे, फिर वही चीज 1 2 1 2, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 1 2, देखिए 3 इधर 3 इधर, कितना हो जाएगा 6, फिर उसके बाद देखिए 3 इधर, कितना हो जाएगा 9, फिर उसके बाद इन दोनों का मिलाएंगे इधर, ठीक ना, 3 इसका भी बनेगा, 9 3 12, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बड़ा वाला, ठीक है 13, फिर 2 2 को लगेंगे 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे करके टोटल बना हुआ है। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, काउंट ट्रिक जो है, जो तरीका है, उसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, नीचे से देखना है कि यहाँ सब में लिखना है, अगर ये चीज काउंट हो चुका है तो सभी नहीं काउंट करना। यहाँ देखिए ये छूट गया, इसको कर लेंगे, तो इसको जब लिखेंगे तो ये पूरा यहाँ तक हो गया, ये वाला देखिए इन दोनों को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर के यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ का यहाँ जोड़ के, यहाँ जोड़ के लिख के टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, आगे तो हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 15, ठीक है। 3 3 9 और 15 कितना हो जाएगा 24, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें, ट्रायंगल की संख्या 24। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, देखिए अभी हम जितने भी चीज बता रहे हैं केवल एक सिर से लाइन खींचा हुआ है, बाकी
क्रॉस लाइन सब कर रहे हैं, वही टाइप बता रहे हैं, ठीक ना। ये कर लीजिए, इसमें कितने, ठीक है। इसमें देखना, देखिए भैया 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, ये 10। 1 2 3 कितना हो जाएगा भैया, 6। 1 2 3 कितना हो जाएगा भैया, 6 6 6 12 10 22। इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तो समझ में तो आ ही रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं भाई, बता दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है भैया, सबको क्या करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करके जोड़ देना है। यहाँ नंबरिंग करना है, जोड़, इसको भी मत नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए एक ही है ना, तो यहाँ हो चुका है, छोड़ दीजिएगा। इसमें देखिए ये एक वाला हो चुका है, तो यहाँ से करिएगा, ये चीज ध्यान देना है बस, ठीक है। चलते हैं इसी में और अच्छे लेवल में, फिर दिमाग लगाएगा एग्जामिनर। यहाँ आप सॉल्व करते रहिए, एग्जामिनर दिमाग लगाता रहे, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले लेवल में थोड़ा। ये फिगर काउंटिंग या रीजनिंग एक गेम की तरह, हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, तो क्या होता है, ठीक ना। ये जो रीजनिंग है, पहले आप बना देते हैं ये। अब देखिए एक सिर से खींचा था, एक कॉर्नर से खींचा था, अब इस कॉर्नर से भी खींच दिया, अब क्या, अब बताएगा ट्रायंगल क्या, ठीक है। तो हम बता क्या रहे थे कि ये जो रीजनिंग होता है ना, वो क्या होता है, गेम की तरह। बचपन में हम लोग मोबाइल गेम खेलते थे, गेम खेलते खेलते क्या करते थे कि पहला लेवल क्रॉस हो गया तो क्या आ गया, एक अगला लेवल आ गया, तो अगले लेवल में थोड़ा और टफ और थोड़ा कठिन आ गया गेम खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो उस लेवल को पार करेंगे तो फिर अगला लेवल, अगला लेवल। तो बचपन में जब छोटी वाली मोबाइल होती थी, दो ही तो गेम होते थे, एक सांप वाला और एक जंपिंग वाला, उछलने वाला था। तो हम लोग क्या करते, उसी में लेवल पहुंचते पहुंचते कोई 15 लेवल पहुंच गया, कोई 10 लेवल, तो हम लोग दिखाते थे भैया ये देखिए इस लेवल में हम पहुंच गए। तो ये रीजनिंग जो है ना, वही है भैया, गेम है एक। अगर आप पहले लेवल को पार कर गए तो दूसरे लेवल को भी पार करिए, दूसरे लेवल को पार कर गए तो तीसरे लेवल को पार करिए, तीसरा लेवल हो गया तो चौथे लेवल को। तो ऐसे ऐसे करके हर चैप्टर में कम से कम 20-20 लेवल है। 20 लेवल मतलब वही नहीं, 20 ही लेवल है, किसी में 15 लेवल है, किसी में 20 लेवल है, किसी में 25 लेवल है, ठीक है। तो अगर इस गेम को आप खेल के निकाल गए सारे, मतलब गेम की तरह खेलिए, रीजनिंग मतलब क्या है, गेम, कि अगर एक लेवल पार करिए तो फिर अच्छा और अच्छा लेवल मिलेगा, और अच्छा लेवल मिलेगा तो उसको भी करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उसको, उस लेवल को हमें क्या करना है, पार करना ही करना है। इस माइंडसेट से अगर रीजनिंग को पढ़ेंगे भैया, रीजनिंग कुछ नहीं हो जाए, हलवा हो जाएगा आपके लिए रीजनिंग। लेकिन अगर रीजनिंग मैथ की तरह पढ़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है मैथ भी टफ है, मैथ भी आसान है, लेकिन रीजनिंग को मैथ की तरह लेंगे तो थोड़ा सा उलझ जाएंगे, ठीक ना। तो रीजनिंग को कैसे पढ़ना है आपको, गेम की तरह, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल पढ़ते जाएंगे, हम उस लेवल को क्रॉस करते जाएंगे, ये मैं गेम की तरह खेलता जाऊंगा, ठीक है। और अगर गेम की तरह खेलते जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, रीजनिंग को क्या करना है, गेम की तरह खेलना, ठीक। चलिए भाई, अगर इस टाइप क्वेश्चन है, अभी तो हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर से लाइन खींचा जाता था, दूसरे कॉर्नर से नहीं खींचा जाता, अब इसमें कैसे निकालेंगे, आधा टेंशन हो गया इसमें कि बहुत थी, अभी कैसे हो। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को हटा देते हैं, एक लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें कुल कितने ट्रायंगल थे, 3, एक ये, दूसरा ये, तीसरा बड़ा वाला, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक लाइन खींच दिया इस वाले तरह, इस लाइन के खींचने से कितने ट्रायंगल और बने। तो हम क्या करें, जैसे इस लाइन को खींचे हैं तो हमने इस लाइन को मिटा दिया है, लेकिन अभी हम समझने के लिए मिटा दे रहे हैं। तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। तो 3 होंगे ठीक है, लेकिन जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो हमने काउंट करके पहले ही रख दिया है भाई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा बड़ा वाला। लेकिन बड़ा वाला हमने पहले वाले में जो काउंट किया था उसमें काउंट हो चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 ही लेंगे, 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 हो गया। चलिए ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए।
अब क्या करना है, देखिए जैसे हमने लाइन खींचा, एक त्रिभुज देखिए यहां बना, एक त्रिभुज यहां बना, ठीक है, ये हमने बड़ा वाला काउंट किया है, ठीक है, बड़ा वाला काउंट हो चुका है, तो कितने हो गए, दो और, ठीक, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब तीसरा त्रिभुज यहां देखिए, इस लाइन को खींचने से केवल एक यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां, तो हम क्या करेंगे, तीन और ऐड कर लेंगे ना, दो नहीं तीन। ध्यान समझिएगा, पहला जो हमने पहले लाइन खींचा था उसमें तीन ट्रायंगल, एक दो और बड़ा वाला तीसरा। अब हम इस लाइन को मिटा दिए थे, ये वाला लाइन है कि हम देखिए अलग अलग फिगर हम आपको बना के दिखा देते हैं, नहीं तो दिमाग का दही हो जाएगा। ये पहला, इसमें तीन ट्रायंगल, दूसरा वाला बना तो है सही है ये वाला, लेकिन इसमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो इसमें हमने काउंट कर चुके हैं, ठीक ना, ये पहला दूसरा और ये बड़ा वाला तीसरा, तो इसमें बड़ा वाला पूरा काउंट हो गया है तीन, इसमें केवल एक ही और दो ही लेंगे ना, ये हो गया। और उसके बाद जब हम ये लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने से देखिए एक ट्रायंगल यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बना, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं बना, ये रेक्टेंगल में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करें, तीन और ऐड कर दिए, मतलब तीन यहां से, दो यहां से और तीन ट्रायंगल यहां से, कुल कितने हो गए, आठ। समझा? तो कहेंगे सर मान लीजिए इसमें तो एक ही लाइन खींचा, ऐसे दो लाइन खींच दिया जाए, इधर से दो लाइन खींच दिया तो क्या, तो उसका भी ऑप्शन है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। पहले पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को समझ लीजिए काउंट कैसे करते हैं, ठीक ना, काउंट करना जरूरी है, कैसे आता है, ठीक। तो यहाँ क्या करना है भैया, एक लाइन इधर से खींचा, एक लाइन इधर से खींचना है, तो क्या करना है, आठ आ गया। अब इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है, हम क्या करेंगे, जितने लाइन खींचे यहाँ एक लिखेंगे या दो लिखेंगे, ठीक है ना, एक दो यहाँ भी आएगा, एक दो यहाँ भी आएगा, ऐसा नहीं यहाँ एक आएगा तो यहाँ दो आएगा, गलत। ये कब रूल फॉलो होगा, जब एक शीर्ष से उतने ही लाइन खींचे रहे, उतना ही दूसरे शीर्ष से ही लाइन खींचे रहे। अगर यहां से दो लाइन खींचा है तो यहां से भी दो लाइन होने चाहिए, तब ये रूल्स फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और दो, दो है तो दो का क्यूब कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ काउंट करके आठ निकले थे, यहाँ बिना काउंट का, तो ये ट्रिक्स है, ठीक है। तो सारे ट्रिक्स को भी देखें, हमने क्या बताया कि कठिन से कठिन क्वेश्चन आएगा, टफ से टफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास है। अब या तो आप काउंट करके निकालिए, हमने काउंट करके बताया, तो लेकिन उसमें क्या होगा, आप टाइम लगेगा भाई, ठीक है, तो टाइम मुझे नहीं लगाना है, क्या करना है, आसानी तरीके से निकालना है उसको। तो हम क्या कि एक दो गिने, दो का क्यूब कर दिया ऐसे। अब इसी टाइम में क्या करेगा, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देगा, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देगा। इसमें एक चीज हम और बताते, एक तरीके से और लगाएंगे, ठीक है, अभी हम इसी पे बात करेंगे, एक तरीके से और लगाएंगे, वो आपको आगे काम देगा, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी, इसको लीजिए, या एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जो भी आपको एबीसी में करना है एबीसी, एक्स वाई जेड में करना है एक्स वाई जेड। हमें क्या करना है कि ए से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ए शीर्ष से, ए शीर्ष से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसको काउंट करना है। फिर उसके बाद देखेंगे बी शीर्ष से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनको काउंट करना है। फिर क्या करना है, जेड घटाना, मतलब कि इन दोनों शीर्ष को छोड़ के जितने भी यहाँ ज्वाइंट है, एक दो तीन चार, जहां जहां से ये लाइन खींचे जिस जिस शीर्ष से, उस शीर्ष को छोड़ देंगे, वो रहेगा आपका जेड। मतलब इस वाले शीर्ष से जो भी ट्रायंगल बनेंगे वो ए, इस वाले शीर्ष से जो भी ट्रायंगल बनेगा बी, और जो इन दोनों को छोड़ के जो भी यहाँ ज्वाइन में मिलेगा, दो रेखाएं मिलेंगी या क्रॉस करेंगी, वो जेड का मान होगा। मतलब एक दो तीन चार, जेड का मान कितना होगा, चार। एक्स का मान कैसे आएगा, कैसे करना है उसको, तो ऐसे काउंट करना है, वन प्लस टू, वन प्लस टू, इधर से कितने ट्रायंगल बनेंगे उतने ही ट्रायंगल इधर से भी बनेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, तो वन प्लस टू कितना, थ्री, वन प्लस टू थ्री, ये इधर हो जाएगा। और इसको फिर मिटा देंगे हम, तो ये एक्स का मान कितना जाएगा, छह। फिर यहाँ देखिए वन और टू कितना हो जाएगा, थ्री, वन और टू कितना हो जाएगा, तो यहां से भी छह, ठीक है, यहां से भी छह,
हो गया ना। ध्यान से समझिए कि बस बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ये यूज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको आगे यूज होना है, इसलिए हम ये तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका क्या था, हमने काउंट करके निकाला। दूसरा तरीका क्यूब करके। क्यूब कब करेंगे, जब पहले सिर से उतने ही लाइन खींचे जाए जितने की दूसरे सिर से खींचे जाए तभी। कहेंगे सर इसमें तो खींचा है, लगा दीजिए। हाँ लगा सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। 1 और 2 काउंट करिए, 2 का क्यूब करिए, 8 आ जाएगा। 8 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन ये वाला मेथड हम क्यों बना रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी या एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर ए वाले सिर से एक लाइन या 2 लाइन खींचा हो, बी वाले सिर से एक लाइन खींचा हो, तब ये फार्मूला नहीं काम करेगा भैया। तब हमें ये वाला मेथड काम करना है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है भैया, हमने बता दिया आपको कैसे कैसे करना। इस सिर से कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो हम कहेंगे 1 और 2, 1 और 2, ऐसे काउंट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3, कितना हो जाएगा, यहाँ x का मान 6। इस सिर से हम निकालेंगे, या a का मान 6। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे, 1 और 2 ये हो गया, 1 और 2। तो यहाँ भी 3 और 3 आएंगे, तो इसका भी मतलब मान 6 आ जाएगा। y का भी मतलब b का मान भी 6 आ जाएगा। और z का मान हमने क्या बताया कि जहां जहां सिर से लाइन खींचा है उन दोनों सिर को छोड़ देंगे, बाकी जो बताया उनको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 -4। जेड या सी का मान कितना हो जाएगा, 4। 6 6 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। देखिए 8 आंसर आया। 1 और 2, 2 का क्यूब करेंगे तो भी 8 आएगा। ऐसे निकल। ठीक है, दूसरा चीज अब कहेंगे सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे काउंट कर ले रहे हैं। ये हम तब बताए थे आपको कि ऐसे रहता था फिगर, तब हम करते थे 1 2 1 2। यही लाइन उठा के यहां अगर कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ट्रायंगल उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो आप एक बार काउंट करके देख लीजिएगा। अगर ये ट्रायंगल है, हमने बताया था ना ऐसे ही 1 + 2 1 + 2 3, ये भी 3। तो लेकिन ये वाला लाइन यहां होना चाहिए, लेकिन यहां हो गया, तो फिगर में कोई मतलब ट्रायंगल के काउंटिंग में कोई अंतर नहीं आने वाला है। आपको इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, उतने ही ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, मतलब ए शीर्ष से, ध्यान दीजिएगा, ए शीर्ष से उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। दोनों फिगर बना के बता रहे हैं। ये वाला जो फिगर है ए शीर्ष से, ए शीर्ष से, ठीक है, बी शीर्ष से हम बात नहीं करें। ए शीर्ष से उतने ही ट्रायंगल बनेंगे जितने की इसमें। तो इस लाइन को चाहे यहां से खींच दें चाहे ऐसे खींच दें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम उसी हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो इस वाले त्रिभुज में आप काउंट करेंगे, त्रिभुज ट्रायंगल 1 2 = 3 1 2 3। क्यों क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये जब लाइन नहीं था, हमने पीछे बता दिया, लाइन नहीं था तो एक में पूरे त्रिभुज में 3 आएगा। जैसे ही लाइन खींचे तो ये भी 1 2 और ये बराबर 3। तो यहां भी हम देखेंगे वही चीज देखेंगे। ए शीर्ष से देखिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ए शीर्ष से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये हो गया पहला चीज, देखिए, एक ये वाला, 2 ये, ठीक है, तीसरा बड़ा वाला, ठीक है, 3 हो गए, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, इस तरीके से निकल गए। अब कहेंगे सर बी शीर्ष से और फिर क्यों निकालना है जब ट्रायंगल सब हो गए तो। नहीं भाई, पूरा ट्रायंगल नहीं हुआ है, ठीक ना। क्यों, यहाँ देखिए हम अलग अलग सबका चित्र बना रहे हैं। इस ट्रायंगल देखिए, ये एक तो ये वाला हो गया, इस वाले पोर्शन में कौन कौन सा है भैया, ए, चलिए नाम रख देते हैं सबका, आप भी नहीं समझ, ए बी सी डी ई, ठीक है, या एफ भी लिख देते हैं। अब सबका हम फिगर बनाएंगे 8, इसमें 8 हम बता रहे हैं ना, 8 बनेगा तो 8 का हम फिगर निकाल के बता रहे हैं। उसके बाद तब आपको ये समझ में आएगा, हाँ सर सही होता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया कौन सा, ए बी डी वाला। दूसरा ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा हम ऐसे ही बना दें, ए सी डी, 2 हो गए, ठीक है। तीसरा क्या है, इन तीनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को मिला के, ए बी सी, ये कितना हो गया कुल 3। ये देखिए चौथा, ए बी एफ, ऐसे ए बी एफ, ये हो गया। एक ये है देखिए,
एक ये वाली AFE, ठीक है। 1 2 3 4 5, छठवां कौन सा है? ये वाला कौन सा है भैया? FD। 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया, 6 हो गए आपके। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में यहां लाइन जब खींचा गया है तब देखिए एक बार ABE, ABE यहां कहीं नहीं हमने लिखा है, ठीक है, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं ABE, और एक त्रिभुज और बना है यहाँ पर ABE और ये BEC, 6 और ये 7 हो गया, ये 8, ठीक है। आठों त्रिभुज का हमने फिगर बना दिया, आठों त्रिभुज का हमने फिगर बना दिया। अब या तो फार्मूला निकाल दीजिए 1 2 2 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। पहला तरीका तो मान लीजिए फिगर, अब इतने इसको सॉल्व करने में 10 सवाल निकल जाएगा। तो दूसरा तरीका हमने बताया, अगर किसी चीज से एक लाइन खींचा है, दूसरी चीज से भी एक लाइन खींचा है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 काउंट करके गणना करके क्यूब कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका हमने क्या बताया? XYZ या ABC वाला मेथड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि A से देखेंगे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो A यहाँ है, 1 2 काउंट करेंगे, 1 2 काउंट करेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, मतलब A का या X का मान कितना हो जाएगा? 6। यहाँ B या Y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से भी 1 2 करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। 4 कहाँ से आया? Z का मान, तो Z का मान हमने बताया क्या होता है? Z का मान क्या होता है? इन दोनों से जहां से ये लाइन खींचेगा उन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी जहां दो रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, उन सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 -4, 6 6 12, 12 में 4 गया 8। ये तीसरा तरीका है, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो है वो, अगर लाइन दोनों से बराबर खींची जाएंगी, बराबर मतलब एक लाइन यहाँ खींची जाएगी, एक लाइन यहाँ से, दो लाइन यहाँ से, दो लाइन यहाँ से, तब वो सीधा क्यूब करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से एक लाइन, यहाँ से दो लाइन, या यहाँ से दो लाइन, यहाँ से एक लाइन, तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा और इसी से आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को भी। तो चलिए हम देखते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए थोड़ा सा भाई। रीजनिंग क्या है? गेम, गेम की तरह हम लोग लेवल बाय लेवल पार करेंगे। चलिए असली गेम तो आज आप लोग खेल रहे हैं ना, ठीक है। अभी तक क्या खेल रहे थे? अभी तक तो कुछ नहीं खेल। चलिए इसको सॉल्व करना है। ये 2 3, 1 2, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने बताया ट्रिक। अगर दोनों सिर से उतने ही लाइन खींचे गए हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सीधा 1 2 3, 3 का क्यूब, 3 3 का 9 27, ठीक है। 1 2 3 लाइन इधर खींचा है, 3 लाइन से 1 2 3 4, ठीक है। 4 का क्यूब, 4 4 16 चौके, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉट टेंशन। अब क्या करेंगे हम? और लेवल को बढ़ाएंगे। सर और इसमें और क्या लेवल बढ़ेगा? लेवल बढ़ेगा भाई, अभी बढ़ाते तो चलिए। अब हम क्या करेंगे भाई? शीर्ष, अगर शीर्ष से उतना ही लाइन खींच जाए, दूसरे शीर्ष से भी उतना ही खींच जाए, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि एक शीर्ष से एक अलग लाइन, मतलब 1 2 लाइन खींचा जाए, दूसरे शीर्ष से कम लाइन या ज्यादा लाइन खींचा जाए, तब कैसे सॉल्व करना है? तो फिर वही ABC मेथड है, XYZ जो भी आपको समझ में आए उससे हम लोग सॉल्व करें। चलिए देखता ये है भैया,
ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, यहां से हम क्या किए, 2 लाइन खींच दिए और यहां से 2 लाइन खींच दी। पहला, यहां से हमने क्या किया, 3 लाइन खींच दिया, यहां से 2 लाइन, कितना भी दिया रहे टेंशन मत लीजिए, हमें अपने तरीके से काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो हम कहेंगे सर एक्स वाई वाला हम करते हैं, यहां ही एक्स वाई करते, हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान। एक्स क्या है, एक्स के सिरों से बनने वाले त्रिभुज की संख्या, 1 2 3, 1 2 3, 6 यहाँ 6 यहाँ, कितना हो जाएगा 12, इसका काम खत्म। चलिए भैया मिटा देते हैं इसको, इसका काम खत्म, तो मिटा देते हैं। वाई से बनने वाले सिस्टम क्या, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2 1। इस लाइन को देखिए कॉर्नर पे लीजिए, सीधा कर लीजिए, इसको भी सीधा कर लेंगे, तो हम लोग 1 2 वाले इधर मीटर वाला लगाएंगे ना, या इस ये वाले जब मैं कर रहा है तो इस लाइन को यहाँ मान लीजिए, इधर भी करेंगे तो भी उतना आंसर आएगा, इधर भी करेंगे तो भी आंसर आएगा उधर। तो इधर करके आप अगर होता लाइन तो यहाँ लिखते 1 2 3, यहाँ लिखते 1 2 3। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, ये वाला वहां लाइन है तो आप हमने इधर कर दिया ना, और ये वाला यहाँ है तो इसको भी इधर कर दिया, तो 1 2 1 2 1 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इधर कर लीजिए, इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा, कुल कितने हो गए 9, 12 + 9। अब कहेंगे सर जेड का मान, जेड का मान भी निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। जेड का मान कैसे आएगा भैया, इस सिर को और इस सिरे को छोड़ देंगे जहां से लाइन खींची, बाकी सब क्या करते हैं 1 2 3 4 5 -6, कितना हो जाएगा भैया 15, 12 9 कितना, 21 21 से 15 त्रिभुज होंगे ये। ऐसे उसको भी काउंट करना है, क्या करना है, एक्स वाले से 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा सुमन 30। इन सबको मिटा देंगे, इन सबको मिटा, तो अब जगह देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 6 6 6 6, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 30 + 24, कितना हो जाएगा भैया माइनस, जेड का भी तो निकालना है, तो जेड जेड का मान कौन सा होता है भैया, इसको और इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12, ये कितना हो जाएगा आपका 24 में से 12 जाएगा 12, 12 और 30 जोड़ेंगे कितना जाएगा 42, 42 आंसर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक शीर्ष वाला हमने बता दिया, 2 शीर्ष वाला बता दिया, अलग अलग तरीके से बता दिया कि दोनों शीर्ष से अगर बराबर लाइन खींचे जाए, मतलब यहाँ से 2 यहाँ से 2 खींचा जाए तो कैसे सॉल्व करना है, या बराबर न भी खींचा जाए, 3 खींचा जाए 2 खींचा जाए, यहाँ से 2 खींचा गया है तब उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब क्या आएगा, तीसरा लेवल और बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, लेवल और बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर तीनों शीर्ष से खींचा जाएगा, बिल्कुल खींचा जाएगा भैया, तीनों शीर्ष से खींचा जाएगा, यहां से भी खींचा जाएगा, यहां से भी खींचा जाएगा, और इन इसमें क्या है केवल यही पूछता है। कहेंगे सर इधर 2 से खींच सकते, इधर भी 2 खींच सकते, इधर 2 खींच सकते, नहीं भाई, उतना ही चीज पूछा जाता है जितना आप लोग कर सकते हैं, या जितना आसानी से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जा सकता है, ठीक है। तो वो अगर खींच देंगे तब तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल का मतलब बहुत मुश्किल भी हो सकता है, उसको काउंट करना पड़ेगा आपको, उसका कोई ट्रिक भी नहीं है कि सॉल्व किया जाता, तो एग्जामिनर नहीं पूछता ऐसे, तो केवल इसका पूछता है, ठीक है। तो इसको आप काउंट करके निकालिए, या आप याद कर लीजिए इसमें कुल कितने ट्रायंगल होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पहले काउंट करके निकालते हैं, ठीक है। तो काउंट कर में देखिए एक एक लाइन हम सब में लेंगे, एक एक लाइन मतलब हम इसको मिटा रहे हैं, इन दोनों को मिटा रहे हैं, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 1 2 और तीसरा वाला बड़ा 3, तो ये 3 हो गया। ऐसे इधर वाला लाइन मिटा के हम इधर वाला कर देंगे, तो यहाँ 1 2 और एक बड़ा वाला हमने ऑलरेडी ले चुका है, उसको हम छुएंगे नहीं, ठीक है, बड़ा वाला हमने ऑलरेडी ले चुका है तो उसको हम छुएंगे नहीं, तो इसमें 2 ही मान के चलेंगे।
ऐसे जब इधर वाला खींचेंगे तो इधर वाला खींचेंगे तो कितना होगा, उसमें भी 2 ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। अब ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज ये 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक ना, तो 3 और जोड़ेंगे। ऐसे इधर भी 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ऐसे इधर भी जोड़ेंगे 1 2 और एक बड़ा वाला 3। ठीक है, तो कुल कितने हो गए भैया, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 14 15, कुल 16 ट्रायंगल हो गए। ठीक ना, कितने हो जाएंगे भैया, 16। तो आप या तो याद कर लीजिए या तो फिर काउंट करने का तरीका आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल में जो भी टाइप्स बन रहे थे। बाकी हम कल क्वेश्चन करेंगे भाई। अभी तो हम तरीका बता रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रायंगल आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अभी तो तरीका सीखना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम कल वाले क्लास में क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे फिर बात करेंगे फिर अगला टाइप कैसे रहेगा। तो अभी तो पहला टाइप चल रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ट्रायंगल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, जो जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा कि रीजनिंग का क्लास बढ़िया से चल रहा है, मस्त से मजा लेके अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उन लोग को भी बताइए भैया, यहाँ से अगर पढ़ना है, फ्री में क्लास करना है आपको रीजनिंग क्लास, तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे आपको कल अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।